शांति शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की पुस्तक में हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विषय इसको हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो पांचवा मंत्र ईशे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे इत्यादि, यह यजुर्वेद का एक लंबा सा मंत्र है। इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके संस्कृत भाष्य को हम पढ़ चुके हैं और आर्य भाषा भाष्य को हम पढ़ रहे हैं, जिसको हमने कुछ वाक्यों को पढ़ा था। हे भगवान, हमारी शुभ कर्म करने की ही इच्छा हो, करने ही की इच्छा हो और हमारे शरीरों को उत्तम अन्न से सदा पुष्टि युक्त रखिए, अर्थात अपनी कृपा से हमको सदा उत्तम पराक्रम युक्त और दृढ़ प्रयत्न वाले कीजिए। सत्य शास्त्र अर्थात वेद विद्या के पढ़ने पढ़ाने और उससे यथावत उपकार लेने में हमको अत्यंत समर्थ कीजिए, अर्थात जिससे हम लोग उत्तम विद्या आदि गुणों और कर्मों करके ब्राह्मण वर्ण हों और क्षत्राय, हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवर्ती राज्य और शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों कि क्षत्रिय वर्ण के अधिकारी हमको कीजिए। तो ये इतना भाग हमने पढ़ा था और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भाव वेद मंत्र में प्रार्थना याचना के रूप में है और जो कि हमें बहुत गहरी प्रेरणाएं देता है और हमको एक तरह से जागरूक करने का कार्य करता है। हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं और वो हमारे लिए कितना आवश्यक है यदि हम वास्तव में जो चाहते हैं कि हम चक्रवर्ती साम्राज्य से युक्त हों, हम उत्तम वेद विद्या के द्वारा विज्ञान को सर्वत्र फैलाएं और जो वेद विद्या से प्राप्त विज्ञान हो वो संसार में सर्वोत्कृष्ट हो और सबसे अच्छा हम उसको सिद्ध कर सकें। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो ये कार्य हमें करने होंगे जो हम यहाँ प्रार्थना में पढ़ रहे हैं और हम प्रार्थना करते भी हैं। तो प्रार्थना करना भी तभी सार्थक होगा जब हम उसके लिए पीढ़ी से चोटी तक का जोर लगाएं। फिर आगे है द्यावा पृथ्वी इत्यादि। जैसे पृथ्वी सूर्य अग्नि जल और वायु आदि पदार्थों से सब जगत का प्रकाश और उपकार होता है, वैसे ही कला कौशल विमान आदि यान चलाने के लिए हमको उत्तम सुख सहित कीजिए कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हों। तो यद्यपि आज जो भौतिकवादी वैज्ञानिक लोग हैं जो ईश्वर को न के बराबर मानते हैं और उन्होंने जो पूर्व परंपरा से प्राप्त विद्या है उसमें प्रयास करके पुरुषार्थ करके और भौतिक बहुत सारी विद्या प्राप्त भी की है, कला कौशल विमान आदि यान चलाने भी लग पड़े हैं, परंतु जैसा वर्णन संपूर्ण यान विद्या का मिलता है, अगर उसको देखा जाए, चाहे वो बृहद विमान शास्त्र हो या और भी जो हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो जिसमें पुष्पक विमान की चर्चा है, कैसा कैसा अनेक माले का वह यान था जो कि फोल्ड हो जाता था और उसमें जितने चाहे उतने माले आप खोल लीजिए, वो उसके माले बन जाएंगे। माले अर्थात मल्टी स्टोरी यान।
और जिसमें पूरी एक सेना चढ़कर और गई, ऐसा वर्णन जो इतिहास में मिलता है। इस प्रकार का जो यान है, और जिसके लिए ईंधन की कोई चिंता की आवश्यकता ना हो, ईंधन जिसका खत्म ना होता हो, इस प्रकार का जो यान है उसकी केवल अभी कल्पना ही की जा रही है, वो वास्तव में अभी सामने नहीं आ पाया है। जो जल थल आकाश सर्वत्र, अंतरिक्ष, वहां भी सर्वत्र जो गमन कर सके, अव्याहत गमन कर सके, ऐसे यानों की चर्चा भी है। तो वो यान मुझे लगता है कि आधुनिक विज्ञान वालों के सामर्थ्य से बाहर की चीजें हैं, कि वो कितना भी कोशिश कर लें, इतनी उत्तम, इतनी उत्कृष्ट तकनीकी जो है वो सामान्य, इतनी साधारण बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक समाधि युक्त ना हो, और साथ ही वे जब तक वेद का अध्ययन न करें। क्योंकि समाधि से युक्त भी व्यक्ति होता है, और उसको जो ईश्वर की तरफ से ज्ञान मिलता है वो भी सामर्थ्य के अनुसार मिलता है। समाधि में भी असीमित ज्ञान कोई प्राप्त हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति की, जैसे एक कहते हैं ना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो किसी के कंधे पर उतना भार रखे जितना वह उठाने में समर्थ हो, जितनी उसकी योग्यता हो। अगर उसके कंधे पर उससे, उसकी सामर्थ्य से अधिक का भार रख दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो बहुत कष्ट को प्राप्त हो जाएगा, वो हार जाएगा, थक जाएगा, और रोग से युक्त हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा। क्षमा, यक्ष्मा आदि जो रोग होते हैं वो हो जाएंगे उसको। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी समाधि में, जिसको एकाग्रता प्राप्त हो गई है, तो एकाग्रता की स्थिति में भी उतना ज्ञान प्रदान करते हैं जितना उस व्यक्ति का ग्रहण करने का सामर्थ्य है। वो कोई असीमित उसकी सीमा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और जितना जितना व्यक्ति स्वाध्याय करता जाता है, स्वाध्याय के द्वारा प्रश्न उठाता जाता है, उतना इतनी उसकी सामर्थ्य भी बढ़ती चली जाती है, और उस सामर्थ्य के अनुकूल फिर ईश्वर उसको ज्ञान विज्ञान देते हैं। तो इसीलिए जो योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने एक नियम बना दिया, स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तो महर्षि व्यास जी इसमें कहते हैं कि भाई योगाभ्यास करो, तो योगाभ्यास करने के बाद में आप स्वाध्याय भी करो। स्वाध्याय का मतलब क्या? मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। और सबसे बड़ा मोक्ष शास्त्र क्या है? तो वेद है। तो कहते हैं कि स्वाध्याय करो, फिर स्वाध्याय करके फिर योग में बैठो, फिर समाधि लगाओ। और इस प्रकार से योग और स्वाध्याय करने से ईश्वर का प्रकाश हो जाता है, ईश्वर को व्यक्ति जान लेता है। तो ईश्वर सबसे सूक्ष्म वस्तु है संसार में, तो उसको जान लेना मतलब बाकी स्थूल चीजों को जानने की काफी अच्छी योग्यता व्यक्ति की बन जाती है। परंतु फिर भी वेद के द्वारा उन अन्य बाहरी चीजों के विषय में भी जिज्ञासा तो करनी ही पड़ेगी। यदि जिज्ञासा नहीं उठी, उस विषय में प्रारंभिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो आगे का ज्ञान एकदम से अचानक नहीं हो जाएगा। तो अभिप्राय क्या है कि वेद का अध्ययन करना निश्चय ही अनिवार्य है। अनिवार्य जिसको बोलते हैं ना, कि बिना उसके चल ही नहीं सकता कार्य, आगे बढ़ ही नहीं सकता एक कदम व्यक्ति। तो यहां पर इस बात को समझना है कि आज के जो वैज्ञानिक वो अटक क्यों गए हैं, वो हाइपोथेसिस क्यों बना रहे हैं, परिकल्पनाएं क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनकी परिकल्पनाएं कहीं जाके खंडित हो जाती हैं, उन्हीं के सिद्धांतों के द्वारा खंडित कर देते हैं लोग। तो फिर वो नई परिकल्पना करने के लिए विचार करने चल पड़ते हैं। तो ये जो चल रहा है, ये सब इसी का परिणाम है कि ये जो संसार में जो भौतिकवादी जो वैज्ञानिक हैं, ये ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर के जो ज्ञान विज्ञान वेद है उसको छोड़कर चल रहे हैं। और बहुत से वैज्ञानिकों ने वेद को अपना भी लिया है, लेकिन क्योंकि वे नास्तिक हैं, वो उनकी मान्यता कुछ और ही चल रही है, वो त्रैतवाद को तो मानते नहीं। जो वास्तव में वैदिक त्रैतवाद है, ईश्वर जीव प्रकृति को ठीक ठीक समझना, उसको वो मानते नहीं।
और उल्टी सीधी मान्यताएं बना रखी हैं, ऐसी स्थिति में वो कभी भी वेद के अभिप्राय को ठीक ठीक समझ ही नहीं सकते, उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए वो उन्नति नहीं कर पा रहे। और मेरी ये स्पष्ट घोषणा है, मैं क्या, ये तो परमात्मा की ही बात है, ऋषियों की भी यही बात है कि जब तक वैज्ञानिक भी इसी प्रकार से त्रैतवाद को मानने नहीं लग पड़ते हैं, ईश्वर को पूरी आस्तिकता से मानने नहीं लग पड़ते हैं, तब तक वो जो वेदों का जो लाभ है वो उठा ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही वेद अपने पुस्तक अपने पास रख लें। थोड़ा बहुत तो मिलता रहेगा, क्योंकि व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, तो ईश्वर का ही ये नियम है कि पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन उससे क्या लाभ के खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। और ऋषियों के अनुकूल चलना वैसा ही है जैसे थोड़ा सा प्रयत्न करना, एक डुबकी लगाना और हीरे मोतियों का पाना। तो ऋषियों के अनुकूल चलना, वेद के अनुकूल चलना, वेद का जो त्रैतवाद सिद्धांत है उसके अनुकूल चलना, यह अत्यंत अनिवार्य है यदि एक डुबकी लगाना और हीरे मोतियों का पाना इस तरह से पाना चाहते हैं। तो इसके लिए कितनी ताकत, कितना धन व्यर्थ, मतलब एक तरह से लगा रखा है। जो भौतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पहले तो किसी प्रकार से लूटा है भारत को, और लूट कर और अपने घर भर लिए, और आज भी वो प्रयास, इसी उनका प्रयास यही रहता है। विदेशी आप देख लीजिए, कोई ना कोई स्कैम, कुछ ना कुछ इस प्रकार का इंटरनेट पे करते रहते हैं कि किस तरह से भारतीय लोग उस स्कैम में, जो भोले वाले सीधे साधे होते हैं, फंस जावे और वो उनको लूट ले। और वो विदेशी परंपरा भारत में भी चल गई है, भारत के लोग भी इसी प्रकार के उनसे, क्योंकि वो तो सब अंधानुकरण कर रहे हैं ना, बिल्कुल उल्टा सीख रहे हैं। तो इसके कारण से भारतीय लोग भी उसी प्रकार के उल्टे सीधे कर्म करने शुरू कर चुके हैं। तो उसके कारण से वो विनाश को प्राप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो विदेशी लोग हैं वो चाहे कितनी लूट मचा लें, लूट कर कितना भी धन भर लें, पर लूट, जिसको कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी में जाता है, ये जो एक कहावत लोक में प्रचलित है वो बिल्कुल सत्य है। तो उनका भारत में अब भी कोई कमी नहीं होने वाली है। भारत फिर से समृद्ध होता जा रहा है। भारत को बहुत बार लूटा गया, लेकिन भारत जो है ये रत्न गर्भा धरती है, ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा है। यहाँ के लोग बड़े हृदय सरल सरल हृदय वाले लोग हैं, जो परिश्रम करना जानते हैं, तो बहुत सारा परिश्रम करते हैं और फिर से वो संपन्न बन जाते हैं। और विदेशी लोग लोग जो क्या करते हैं, लूटते रहते हैं, लूटते रहते हैं, लूट के फिर उनका खाली हो जाता है, फिर लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसा उनका अधिकांश लोगों का चल रहा है। कुछ लोग अच्छे भी होंगे, मैं कोर्ट में होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 100% कभी भी कहीं घटित नहीं होता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, जो वैसे अच्छे लोग भी हों। तो अभिप्राय क्या है कि वे लोग क्योंकि नास्तिक हैं, इसलिए मुख्य रूप से नास्तिकता इस बात में कारण है कि वे लोग कभी पनप नहीं पा रहे। अर्थात वो लोग जिसको कहते हैं स्थायी ऐश्वर्य, वो कभी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको लूटने की जरूरत बनी रहती है। वो लूट लेते हैं, फिर अपना ऐश्वर्य भोग लेते हैं, फिर वो चोरी चोरी का माल मोरी में चला जाता है, फिर उसके बाद फिर उनको लूटने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से उनका चल रहा है। और उनको भी समृद्ध संपन्न बनाने का एकमात्र मार्ग यही है कि यदि हम उनको भी त्रैतवाद से युक्त कर दें, तो एक तो हमारी सेफ्टी इसमें यह है कि वो हमें नहीं लूटेंगे। अपने पुरुषार्थ से आस्तिकता आ जाएगी, तो अपने पुरुषार्थ से स्वयं वो सुखी रहेंगे, तो हम भी सुखी रहेंगे और वो भी सुखी रहेंगे। इसलिए हम सबको मिलके पहले स्वयं अच्छी प्रकार से आस्तिक बनने की आवश्यकता है, सच्चा ईश्वर भक्त बनने की आवश्यकता है। द्वैतवाद को मानकर वेद के अनुकूल समझने और समझाने की आवश्यकता है, वेदों के पठन पाठन करने की आवश्यकता है। और इसी को जब हम खुद करने लगेंगे तो हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे, और हम में ये योग्यता आ जाएगी, हम किसी को सिखा पाए। अभी स्थिति क्या है, हम वेद वेद तो बहुत चिल्ला रहे हैं, पर हमें वास्तव में वेद को पढ़ने पढ़ाने की, सांगोपांग वेद को पढ़ने पढ़ाने की योग्यता नहीं है। सच्चाई ये है, बिल्कुल कड़वी बात कह रहा हूं, ये बिल्कुल मेरे लिए भी लागू होती है, सभी के लिए लागू होती है। हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको सांगोपांग वेद अध्ययन अध्यापन के लिए और
पूरी तरह से सब कुछ लगाकर, को जो कुछ है तन मन धन जो कुछ भी है सब कुछ लगाकर भी हम इस कार्य को करें ना, तो भी वो कम है, समझ लीजिए। उससे हमारा कल्याण निश्चित है, हमारा भी कल्याण निश्चित है, सारे संसार में विश्व में शांति हो सकती है। तो यहाँ पर जो बात हमारे सामने आई कि ऐसे जो कला कौशल बिना विमान आदि यान चलाने के लिए हमको उत्तम सुखयुक्त सुख सहित कीजिए, कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हो। अब देखिए, जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हो, हम पहले इस योग्य तो बन जावे कि हम किसी पर उपकार कर देवे। बस यही बात बार बार आ जाती है, और हर बार यही प्रार्थना है, हर जगह यही प्रार्थना है कि हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हों, और उस उपकार करने से दूसरों का तो भला होगा ही, हमारे को भी शांति हो जाएगी। क्यों शांति हो जाएगी? अभी हमारे लोग स्वार्थी जब हुए तो इन्होंने वेद पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, अपना पढ़ना मान लीजिए चालू भी रखा, लेकिन दूसरों को पढ़ाना बंद कर दिया, नहीं तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, विदेशियों को नहीं पढ़ाएंगे। और उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर उन लोगों ने फिर अपनी व्यवस्था चालू कर ली। भाई कुछ ना कुछ तो वो सीख ही चुके थे, जीने खाने रहने का ढंग तो उनको आ ही गया था, वो उससे उन्होंने अपनी अपनी जो है मत पंथ संप्रदाय अपने खड़े कर लिए, और उन्होंने जो है पुरुषार्थ भी किया, पुरुषार्थ किया तो अब वो आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं तो जो बढ़ते बढ़ते जो जिन्होंने ये कार्य बंद किया था, पढ़ना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, पढ़ाना बंद किया, तो फिर पढ़ना भी बंद हो गया, धीरे धीरे खुद का भी पढ़ना बंद हो गया। देखिए भारत में जब वो बंद हो गया तो क्या हुआ, फिर हम जिसको कहते हैं ना कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, तो दूसरों को उन्होंने किया पुरुषार्थ, भले उनके पास में वेद का ज्ञान विज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो ईश्वर तो उनको फल देंगे। तो वो भौतिकवाद में आगे बढ़ गए, उनकी चमक दमक हमसे ज्यादा हो गई। और हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या थे, हम लोगों ने क्या क्या किया कि हमने वेद का पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, तो हमारे ऐश्वर्य भी नष्ट होते चले गए, हम पराधीनता भी भोग चुके हैं, फिर भी हम जागने को तैयार नहीं है। कैसा दुर्भाग्य है हे परमात्मा, हम लोगों को सबकी जो है बुद्धि को ठीक कर दीजिए, जो हम बिल्कुल वेद पर, वेद पढ़ने पढ़ाने पर जो मूल बात है उस पर ही आ जाए, सब काम छोड़कर इसको करने लग पड़े, जिससे कि फिर से हमको पुनः वैसा ऐश्वर्य मिल पाए। अभी क्या हो रहा है, अपना तो जो अपने पास जो है उसको तो हम कुछ करने को तैयार नहीं है, और हमें जो है दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आ रहा है। उन्होंने पुरुषार्थ किया, उन्होंने भौतिकवाद को आगे बढ़ा लिया, और उनकी चकाचौंध से हमारी आंखें जो है चकाचौंध हो रही है, ये स्थिति हो रही है। और हम आज भी पाश्चात्य लोगों का अंधा अनुकरण करने के लिए सारे के सारे लालायित रहते हैं। कितनी भयंकर बुरी स्थिति हमारे देश की हो गई है, अत्यंत दयनीय स्थिति मैं कहूंगा इसको, जिसको कहते हैं पराधीनता की पराकाष्ठा। गुलाम लोग भी हम लोगों से अच्छे होंगे, इतनी मैं गर्हना इसलिए कर रहा हूं कि जरा हम अपने आप को देखें तो सही, हम कैसे पाश्चात्यता की चकाचौंध में और अंधे हुए पड़े हैं। हम अपनी भारतीयता को त्याग चुके हैं, हमने वेशभूषा अपनी छोड़ दी, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी, हमने अब वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, वेदों का हमारा जो संस्कृत का अभिमान है वो हमारे अंदर से चला गया, हम अंग्रेजी को सबसे अच्छी भाषा समझने लग पड़ रहे हैं। ऐसे हैं भारतीय आजकल। और मैं कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोग जो जागरूक हो चुके हैं, बाकी सारे के सारे, उनमें हमारे परिवारों के लोग भी सम्मिलित हैं। हमारा इतना भी प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है कि हम अपने परिवारों के लोगों को अपने प्रभाव में लेकर वेद के ज्ञान विज्ञान की ओर ले जा पाए, ऐसी दयनीय स्थिति हमारी है। हम मैं एक दर्पण दिखाना चाहता हूं अपनी स्थिति का। हम बहुत वाह वाह कर लें जी, हम बहुत प्रचार करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, परंतु जरा हम अपनी ओर झांक कर देखें, अपने दर्पण में देखें, तो हमें ये पता चलेगा हमारी स्थिति बहुत माड़ी हो चुकी है। पंजाबी में माड़ी स्थिति कहते हैं, बहुत, जिसको कहेंगे ना बहुत दयनीय हम लोग हैं इस स्थिति में, कि हम उसको जिसको हम जिसको कहते हैं गुलामी की स्थिति क्या होगी, हम जिसको अच्छा मानते हैं
उसको हम एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं है। हम ना तो वेद पठन पाठन में समय लगाने के लिए तैयार है, सांगोपांग वेद पठन पाठन की ओर हम नहीं बढ़ना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाए। हे भगवान, और आप जो है ऐसा कर दो कि आर्यों का चक्रवर्ती राज्य हो जाए। तो भाई हमसे बड़ा जो कहेंगे, क्या कहा जाए कि कुछ वो है ही नहीं व्यक्ति। अब वो जो आप समझ लीजिए, वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं मुझे कि वो हम वैसे हैं। शेख चिल्ली से भी बिल्कुल गए गुजरे। वो शेख चिल्ली कम से कम घड़ा उठा के चल तो पड़ा था, सपने देखने के कारण से उसने जो है सर हिला दिया और सारा घी मिट्टी में मिल गया। तो हम उस पे उसकी कहानी पढ़ पढ़ कर हम हंसते हैं। हमारी स्थिति तो उससे भी ज्यादा गई गुजरी हो रही है, ये स्थिति है हमारी। पर हम उसको मानते ऐसा है कि वो ही कितना मूर्ख था और हम तो बड़े सयाने हैं। आहा, तो बहुत बुरी स्थिति है। अपने को दर्पण में देख लो। वो एक भजन आता है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बस वही कहानी है हमारी। दर्पण में नहीं देख रहे हैं, हृदय के दर्पण में वास्तव में हमारी स्थिति है क्या। भयंकर दयनीय स्थिति है। हम अपनी जो संस्कृति सभ्यता, अपना जो अभिमान स्वाभिमान, सबको दांव पे लगा चुके हैं। और किसको अच्छा मान रहे हैं? जिसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानना चाहिए, जो बेचारे भटके हुए लोग हैं, और उन्हीं के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। यही स्थिति है पूरे भारत देश में। गिने चुने लोग, गिने चुने लोग, उनको छोड़ दीजिए। जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने लोगों को अपने पीछे लगा लिया, ऐसे आप देख लीजिए, जो कि पाश्चात्यता से प्रभावित नहीं है। इतनी सन्यासी आपको मिल जाएंगे, सन्यासी हैं वो, सर्वात्मना समर्पित हो गए, वेद पठन पाठन के लिए जीवन लगा रहे हैं वो लोग। प्रेरणा लेने योग्य हैं ऐसे लोग। तो वास्तव में जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी वैसे ही संकल्पों की आवश्यकता है। हम ठीक है कपड़े मत रंगे अभी, क्यों नहीं रंगे? क्योंकि अभी योग्यता नहीं है। लेकिन भावना हमारी उनसे कम नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर भी वो आग होनी चाहिए कि उस आग में ये जो बुराइयां हैं सब जल के भस्म हो जाए। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है, तब तक ये प्रार्थना बिल्कुल भी सफल होने वाली नहीं है। हम कितने ही बात कर लें, कितने ही कुछ कर लें, ये कुछ होने वाला नहीं है। मैं निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु सच्चाई जब तक नहीं जानेंगे, जब तक उतनी गहराई से पुरुषार्थ आरंभ नहीं हो सकता। सच्चाई जानने के बाद में कितनी गहराई से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, वो पता चलता है। सच्चाई ये है कि हमारे एक जन जन में, व्यक्ति व्यक्ति में, एक आर्य आर्य में, जो अपने आप को आर्य कहता है, उस आर्य में उतनी गहराई की भावना आज आवश्यक है, जो गहराई पंडित लेखराम जी में थी, जो गहराई पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी में थी, वही गहराई जो पंडित चमुपति जी में, धर्मपाल जी में, ऐसे जो महापुरुष हुए ना, उनके हृदय में जो गहराई थी, जिस गहराई से वो काम करते थे, वो गहराई एक एक व्यक्ति के अंदर जब तक आ नहीं जाती है, तब तक ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। हम खाली करते रह जाएंगे ऐसे के ऐसे ही समाज, क्योंकि हम में वो क्वालिटी नहीं है। हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? हम में वो दृढ़ता नहीं है। हम ये कह नहीं पा रहे हैं कि यही जरूरी है, इसके बिना नहीं काम चलेगा। हम ठोस हृदय से ठोक के ये नहीं कह पाते हैं कि तुम सब कुछ हटा दो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पाठ विधि लिखी है, उसको लागू कर दो और भारत सबसे आगे होगा। हम में से आज भी मैं अगर हाथ उठाने को कह दूं ना, यहां पर भी 50% से अधिक भाई बहन ऐसे होंगे जो ये कहेंगे नहीं नहीं जी, आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है। और कहीं जाके फिर हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि सारी की सारी इतनी संख्या है हमारी, और ये भी कह रहे हैं, तो चलो ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी करेंगे। वास्तविकता को हम से मुख नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन उसको बहुत पीछे रखना चाहिए। वो जो कार्य 2-3 साल में हो जाने वाला है,
उसके लिए अपनी जीवन खपा देना, अपना बचपन उसमें नष्ट कर देना, अपनी जवानी उसमें नष्ट कर देना, कि कहाँ की बुद्धिमत्ता है? अपना बचपन, अपनी जवानी, वो किसके लिए उपयोग करना है? वेद के पढ़ने पढ़ाने के लिए। वहीं से, मूल से हमें प्राप्त होने वाला है, सब कुछ प्राप्त यहीं से होने वाला है। वहीं से हमारी संस्कृति आगे बढ़ने वाली है, वहीं से हमारा जो अस्तित्व है, जिसको हम कहेंगे जहां से हमारा स्वाभिमान जगता है, ये यहीं से जगने वाला है। इसको हमने छोड़ रखा है, और ये स्वाभिमान हमारे अंदर इसीलिए नहीं है क्योंकि हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, सांगोपांग हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, इस कारण से हमें उसका महत्व नहीं पता है। एक बार सांगोपांग पढ़ के तो देखें, शुरू तो करें। मैं कहता हूं 4 कदम चलने के बाद में, जो गुरुकुल क्रांति के साथ आज 4 कदम चल चुके हैं, उनसे पूछ के देखिए। जो भाई बहन जिन्होंने अभी सांगोपांग पढ़ना आरंभ नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाई बहन गुरुकुल क्रांति के साथ में जुड़कर सांगोपांग शिक्षा, व्याकरण ये पढ़ना आरंभ जिन्होंने कर दिया है, 4 कदम आगे बढ़ लिए हैं, उनसे एक बार काउंसलिंग करके देखें, उनको क्या अनुभव हो रहा है, वो कैसा अनुभव करते हैं, कितनी आवश्यकता है इस चीज की, कितना हमारे को उससे संबल मिलता है, कितनी हमारी आंतरिक उन्नति होती है, कैसे बौद्धिक सामर्थ्य हमारा बढ़ रहा है। ये हम उनसे एक बार कभी बात करके पूछें कि भाई कुछ अलग मिल रहा है, या पहले जैसे, ये जैसे आधुनिक शिक्षा में पढ़ रहे थे, ऐसा क्या ऐसे ही चल रहा है, बस खाली पाठ चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ये हम पता करते हैं, तो हमें, मुझे ये लगता है कि गुरुकुल क्रांति के जो विद्यार्थी हैं, इनके मतलब बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 60% से ऊपर विद्यार्थी आपको ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि हमारा जीवन बदल रहा है, हमारे जीवन में अधिक शांति आ गई है, हमारी बुद्धि और अधिक सूक्ष्म होती जा रही है। जब हमारे सामने ये परिणाम सामने आ रहे हैं, अभी हमने तो कुछ किया नहीं है, अभी तो हम ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा लगा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में लोग आ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, जो 100% अपना सब कुछ लगा रहे होंगे, जिन्होंने लगाया था, पंडित लेखराम जी और पंडित चमुपति जी और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी, जिन्होंने सब कुछ लगाया था अपना, उनको कैसा अनुभव हो रहा होगा, कल्पना करके देखें। तो आज अपने लोगों को यही विचार करना है, और पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना, सारी शक्ति लगानी है इसमें। पहले हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो नए भाई बहन जुड़े, वो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा तो कक्षाओं में जुड़े। जब वो आधा घंटा 1 घंटा कक्षाओं में जुड़ेंगे, और उनको जो वेद और वैदिक वांग्मय, आयुर्वेद इत्यादि, उनसे जो प्राप्त होने वाला जो सत्य है वो पता चलेगा, उससे वो लाभ उठाएंगे, तो अपने आप ही उनकी रुचि उसमें बढ़ेगी। ये हमारा प्रयास है, गुरुकुल क्रांति में भी रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों को वही आगे करना है, और जब हम वो नहीं करेंगे, तो निश्चित बात है कि जो हम यहाँ पर बात कह रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं इस वेद मंत्र में, कि वैसे ही कला कौशल विमान आदि यान चलाने के लिए हमको उत्तम सुख सहित कीजिए, कि इससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हों। तो ये सब सृष्टि का उपकार करने वाले हम तभी हो सकते हैं जब हम अपनी योग्यता बढ़ाएंगे। और हम योग्यता कब बढ़ाएंगे? जब हमें अपनी विद्या पर आत्मविश्वास होगा। हमको जो पाश्चात्य जो अंधाकार अनुकरण हो रहा है, उसकी कमियों का पता होगा, उससे हम क्या हानि उठा रहे हैं उसका पता होगा, और तब हम अपने जो हमारी वास्तविकता है, हमारा जो अस्तित्व है, जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है वेद से, उस पर हम गर्व कर पाएंगे, गर्व कर पाएंगे। और गर्व करते हुए हम उसमें, उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, उससे लाभ उठाएंगे, अपनी बौद्धिक सामर्थ्य, अपने स्वास्थ्य को, अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले जाएंगे, चाहे कितनी वृद्धावस्था हो गई हो। लेकिन फिर से जैसे युवावस्था आ गई है, ऐसा कार्य करने की इच्छा होगी कि ये रहती है वृद्धावस्था तो रहने दो, लेकिन एक उमंग जग जाएगी ईश्वर का कार्य करने के लिए अपने हृदय में, और हम निकल पड़ेंगे कि अब हमें पढ़ना पढ़ाना है।
हमें वेद को पढ़ना पढ़ाना है। हमने अगर वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ ली है तो अब मैं कैसे, कितने लोग मुझे मिल जाएं और मैं सबको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ा डालूं, ऐसी स्थिति आ जाएगी अंदर, और फिर मैं आगे भी पढ़ूंगा। ये भाव जब तक हमारे अंदर, सबके अंदर नहीं आ जाता, तब तक ये जो सपने हैं ये खाली शेख चिल्ली वाले या उससे भी गए गुजरे हैं। फिर आगे, घर मासी हे सुघर मन, न्याय करने हारे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, वैसे हमको भी न्यायकारी कीजिए। हे भगवान, जैसे आप निर्वैर होके सबसे वर्तते हो, वैसे ही सबसे वैर रहित हो हमको भी कीजिए। अभी देखिए क्या होता है, हमको, हम जिस प्रकार का व्यवहार करते चले आ रहे हैं उसी प्रकार का व्यवहार करने का अभ्यास रहता है। ठीक है, कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने आप को शरीर मानकर व्यवहार करते हैं। अब शरीर मानकर व्यवहार करते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं तो ये छोटा बच्चा है, इसको मैं दुत्कार दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वेद पढ़ने पढ़ने वाले लोग हैं वो ऐसे नहीं सोचते हैं। वो कैसे सोचते हैं, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर तो अभी है, अभी बूढ़ा है, कल को बच्चा बन जाऊंगा, शरीर सही तो होऊंगा। तो मुझे कैसा व्यवहार करना है, आत्मवत व्यवहार करना है। वो बच्चा भी अगर है तो वो कितना सीखने योग्य है, वो जैसा मैं सीख सकता हूं ये बच्चा भी वैसा ही सीख सकता है, इसके साथ भी मैं वैसा ही व्यवहार करूं जैसे आत्मवत। जैसे अपने लिए मुझे सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, ऐसे में उस बच्चे के लिए भी व्यवहार करूं। ये तो मैं मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं। ऐसा ही व्यवहार कुत्ते गधे घोड़े पशुओं के प्रति भी दया का भाव, के बेचारे किसी प्रकार से दुष्कर्म करके अपनी योनि को भोग रहे हैं, इनको इनको भी कुछ ना कुछ सुख चाहिए, इनको भी मैं कुछ दे दूं। ऐसा उस व्यक्ति का व्यवहार परोपकार प्रिय हो जाएगा। और तब ये जो न्यायकारी वाला होनापन है परमात्मा का, ये हमारे अंदर घट सकता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि मेरे को तो बहुत अच्छा अच्छा मिलता रहे, दूसरे जाएं भाड़ में, उनका मुझे क्या, उनसे मुझे क्या लेना देना। ऐसा ही भाव रहता है। आप देख लीजिए जो लौकिक व्यक्ति है उसका ऐसी स्थिति बनी रहती है। और इसके कारण से अगर आप आध्यात्मिकता में स्वयं को समा चुके हैं, उसके बाद किसी लौकिक व्यक्ति के साथ में जब आप व्यवहार करते हैं, उसको देखते हैं, टोकते नहीं है, देखते देखते रहते हैं, तो आपको ये बार बार अनुभव होता है ये व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, मुझे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। ये वो सीखता रहता है आध्यात्मिक व्यक्ति कि अरे ये तो ये गड़बड़ कर रहा है। लेकिन क्या, अगर आध्यात्मिक व्यक्ति असावधान हो गया और दूसरे व्यक्ति के गलत व्यवहार को देखने लग पड़ा और उससे द्वेष कर बैठा, अब क्या हो गया, यहां पर यह गड़बड़ क्षेत्र में चला गया। ये अब किस क्षेत्र में जा रहा है, अभी अभी तो द्वेष कर रहा है, ये बाद में क्या करेगा, ये अपनी आध्यात्मिकता जाएगा भूल, और ये भी वैसा ही व्यवहार करने लगेगा जैसा वो कर रहा है, सीख जाएगा उससे। तो करना क्या होता है, देखना जरूर है, रीड जरूर करना है कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये समझना है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, ये तो इसने सारा जीवन इसमें तेरी मेरी में निकाल दिया। ये व्यक्ति आध्यात्मिकता कब सीख पाएगा, ये तो इसके ऊपर निर्भर है। परंतु मुझे क्या करना है, मुझे जैसा ये व्यवहार कर रहा है ऐसा नहीं करना है, मुझे न्यायपूर्वक व्यवहार करना है। और वो व्यवहार कैसा करना है, वो ईश्वर से मुझे सीख कर करना है। तो यहां प्रार्थना की, हे सुघर मन, न्याय करने हारे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, वैसे हमको भी न्यायकारी कीजिए। और हे भगवान, जैसे आप निर्वैर होके सबसे वर्तते हो, वैसे ही सबसे वैर रहित हमको भी कीजिए। कितनी सुंदर भावना है, अहिंसा युक्त हमको कीजिए। वैर रहित होना ही तो अहिंसा है। वहां अहिंसा की परिभाषा यही बताई है ऋषि व्यास जी ने। और इस प्रकार से अहिंसा से युक्त होकर क्षत्रिय भी, यहाँ क्षत्रिय के लिए भी बात कही थी ना, कि इस प्रकार के शूरवीर पुरुषों की सेना युक्त हो, क्षत्रिय वर्ण के अधिकारी हमको कीजिए।
अब ये क्षत्रिय वाले वैर रहित हो जाएंगे क्या? तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, वैर रहित ये कैसे हो सकते हैं, इनको तो गाली भी देनी पड़ेगी, डराना धमकाना भी पड़ेगा। आजकल तो ऐसे ही कहते हैं लोग, पर सच्चाई ये नहीं है। क्षत्रिय भी पूरी तरह से वैर रहित होकर व्यवहार कर सकता है। कैसे? माता पिता के समान। जैसे माता पिता अपनी संतान के प्रति वैर रहित होकर उसको डांटते भी हैं, मारते पीटते भी हैं सुधार के लिए, उसके प्रति वैर नहीं होता, कभी भी मन में प्रेम होता है, उसके हित की भावना ही होती है। ठीक ऐसे ही ये क्षत्रिय भी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझ सकता है, और वो उनको इस प्रकार की जो है डांटना, मारना पीटना, दंड देना, जो भी कुछ है जो आवश्यक लगेगा सुधार के लिए, वो वहां पर वो कर सकता है। तो यहां पर आगे हम देखते हैं, हे भगवान, जैसे आप निर्वैर होके सबसे बरतते हो, वैसे ही सबसे वैर रहित हमको कीजिए। अस्मे, हे परम कारुणिक, हमारे लिए नृम्णानी, उत्तम राज्य, उत्तम धन और शुभ गुण दीजिए। ब्रह्म, हे परमेश्वर, आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए। तो परमात्मा से देखिए सब कुछ मांग सकते हैं हम। मांगने में तो हम पीछे वैसे भी रहते नहीं है। मांगने में तो हम जो है बिल्कुल, जब हम ईश्वर से मांगते हैं तो भिखारी भी क्या मांगता होगा, हम तो उससे भी ज्यादा मांग लेते हैं। मांगने में तो हम जो है सबसे आगे हैं, परंतु मिलेगा क्या, बात ये है देखने की। मिलेगा वो जिसके हम योग्य होंगे, और वो योग्यता हमें बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हे परम कारुणिक, हमारे लिए उत्तम राज्य, उत्तम धन और शुभ गुण दीजिए। मांग तो हम ये पता नहीं कब से रहे हैं, जब से हमको थोड़ा होश आया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सानिध्य मिला, उनकी पुस्तकें पढ़ी, फिर गुरुजनों का सानिध्य मिला, हम तो मांग तब से ही रहे हैं, ये चाहते तब से ही हैं ये। जब से ये बोध हो गया कि ऐसा होना चाहिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसा चाहते थे, इसका मतलब हमें भी चाहना चाहिए, तब से ही मांग रहे हैं। पर उसके अनुकूल जैसा पुरुषार्थ महर्षि दयानंद जी ने किया और मांगा, और देखें जब उनका प्रभाव भी इतना पड़ा। हम सब लोग मिलकर जितना कार्य नहीं कर पा रहे, अकेले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उससे ज्यादा कर डाला था। उसका कारण ये था कि उनका पुरुषार्थ भी उतने स्तर का, गहराई तक गया हुआ पुरुषार्थ था। हमारे अंदर वो क्या अंतर है? हमारा यही अंतर है कि प्रार्थना तो हम भी वही कर रहे हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शब्द लिख दिए, भावना भी वो बना लेते हैं, इच्छा भी वो है, बड़ी पीड़ा भी है अंदर से, पर वो स्तर नहीं है, वो गहराई नहीं है, वो पुरुषार्थ का स्तर नहीं है। इस कारण से वो पूरी नहीं हो पा रही। वो गहरे स्तर का पुरुषार्थ हमें भी चाहिए। फिर प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, हे परमेश्वर, आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए। अब हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए, हमारे, अब हम अपने आप को देख लें, क्या हमारे बीच में कोई ब्राह्मण ऐसी उत्तम विद्या युक्त हो पाएगा? हमारे घर में अगर कोई बच्चा उत्पन्न हो जाए, या हुए भी हैं, सबके घरों में बच्चे उत्पन्न हुए हैं, क्या वो उत्तम विद्यायुक्त ब्राह्मण बन गए क्या? भाई आर्य तो हम में से इतने बहुत सारे भाई बहन होंगे जो जन्म से ही ब्राह्मण होंगे, आर्य होंगे, क्षमा करें, ब्राह्मण जन्म से ही आर्य होंगे। हमारे उनके कई ऐसे आर्य मिल जाते हैं, हमारी तो 4 पीढ़ियों से आर्य ही हैं। हमारे तो परदादा जो थे महर्षि दयानंद जी से मिले थे, ऐसे आर्य मिल जाते हैं, बड़े सौभाग्य का विषय है। परंतु दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं कि आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए,
पर हम इस योग्य नहीं बन पाए कि हमारे बीच में कोई उत्तम विद्यायुक्त ब्राह्मण बन सके। मैं एक एक शब्द पर ध्यान दे रहा हूं जी, एक एक शब्द पर जो महर्षि जी ने लिखे हैं। हमारे बीच में उत्तम विद्यायुक्त कीजिए। अरे हम हैं क्या जो हमारे बीच में कोई ब्राह्मण उत्तम विद्यायुक्त उत्पन्न हो जाएगा? क्या हम इस योग्य हैं? यही प्रश्न आता है कि महाराजा दशरथ के साम्राज्य में तो श्री राम उत्पन्न हो गए, मोदी जी के राज्य में राम क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई मोदी जी और मोदी जी की प्रजा, इन सबको महाराजा दशरथ और महाराजा दशरथ की प्रजा की तरह बनना पड़ेगा, तब यहां राम भी आ जाएंगे। और जो ये प्रार्थना है ना, हे परमेश्वर आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए, तो हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त करने में जो हमारे शब्द आ रहा है ना, इस हमारे में कितनी योग्यताएं जुड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर वो केवल वही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है हम सबके सामने। यदि हम वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सपने देखने का भी हमें अधिकार नहीं है, ये प्रार्थना भी हमारी कभी सफल नहीं हो सकती। कितना कड़वा बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर है सत्य। अपने को ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं, कोई मार्ग नहीं है इसके अलावा। चाहे अब से करने लगो, चाहे 10 जन्म और ले लो उसके बाद करने लगो, करना तो यही पड़ेगा। जब करने लगेंगे तभी कार्य आगे बढ़ेगा, उससे पहले कार्य आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमने ये प्रार्थना की आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए, तो हमारे बीच में हम लोगों को, हम सभी को वो योग्यता उत्पन्न करनी पड़ेगी, वो पुरुषार्थ, वो तन मन धन से समर्पण उद्देश्य के प्रति वो हम सबको लगाना पड़ेगा, तब हमारे बीच में ऐसा ब्राह्मण उत्पन्न होगा और ये प्रार्थना सफल हो सकती है। बस मैं तो आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि खूब पुरुषार्थ करके खुद भी ये करें, सांगोपांग वेद पठन पाठन का कार्य हमारे माध्यम से हजारों लोग जुड़ जाए इसी लक्ष्य की ओर, और गुरुकुल क्रांति का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए, हम सब लोग मिलकर उसको पूरा करें। और आगे कहते हैं हमको अत्यंत चतुर शूरवीर और क्षत्रिय वर्ण का अधिकारी कीजिए। तो जो अत्यंत चतुर शूरवीर और क्षत्रिय वर्ण का अधिकारी है वो भी वेद विद्या के बिना नहीं होता है। जो इस प्रकार का चतुर शूरवीर क्षत्रिय है ना, वो चारों वेदों का विद्वान हुआ करते हैं, और उनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो चक्रवर्ती सम्राट होने के अधिकारी होते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार ही चारों वेदों को पढ़े हुए राजा को है, उससे नीचे के राजा को वो यज्ञ करने का ही अधिकार नहीं है। हम में से बहुत भाई बहन शतपथ ब्राह्मण की कक्षा में जुड़ते हैं, स्वामी विश्वंगी उस कक्षा को ले रहे हैं, वहां पर उन्होंने सारा विवरण दिया, मैं भी उसमें जुड़ता हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं उसको। तो अभिप्राय क्या है कि इस प्रकार के जो अत्यंत चतुर और शूरवीर और क्षत्रिय वर्ण के अधिकारी वो भी हमारे बीच में कब उत्पन्न होंगे? जब उस स्तर के ब्राह्मण उत्पन्न करने की हम लोगों में योग्यता क्षमता होगी, तो क्षत्रिय भी हो जाएंगे। उनमें से कुछ इस प्रवृत्ति वाले भी होंगे जो क्षत्रिय बन जाए। फिर आगे, और वैश्य वर्ण और हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिए। और कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ तो वैश्य भी होना चाहिए, अभी तो वैश्य भी नहीं है, पर ठीक है, काम चलाने के लिए सब काम चल रहे हैं, काम तो संसार में कोई रुकता नहीं, ईश्वर की कृपा रहती ही है, काम तो सब चल रहे हैं, पर सबका स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है कि उसी स्तर पे हम लोग दुखी भी हैं।
और जितना जितना स्तर ऊंचा उठता जाएगा, आस्तिकता का स्तर भी ऊंचा उठता जाएगा, ईश्वर की आज्ञा पालन करने की भावना का स्तर भी उतना ऊंचा उठता जाएगा, उतने ही उतने हम सब सुखी भी होते जाएंगे। ये अंतर है। तो कि जिससे हम शुभ गुण वाले होकर अत्यंत पुरुषार्थी हों, इतनी सुंदर प्रेरणा इस मंत्र में है। अगर इस मंत्र को पढ़कर और हम अगर जागे नहीं तो फिर बस क्या ही कहें। तो इतना ही कहूंगा। आज की कक्षा इतने ही समय हो चुका है और मंत्रों को हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। बस ईश्वर हम पर बड़ी कृपा करें कि हम अंदर से जागरूक बन जाएं और सब कुछ ईश्वर को समर्पण करने के लिए तैयार होकर, और फिर हम उस जो ईश्वर से प्राप्त होने वाले सर्वोत्तम आनंद, उसके हम भागी हों। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम। ओम।